हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिस्टेक लव वाइब्स पर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके पसंद की करंट फीलिंग से रिगार्डिंग एक वीडियो। और इस रीडिंग में हम देखेंगे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के आपके पास आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज रही हैं। और फिर हम देखेंगे आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। उनके कुछ चैनल मैसेजेस लेंगे और आपकी एनर्जीज भी रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। कार्ड्स मैंने पहले से शफल कर लिए हैं। रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग के थ्रू सही मैसेजेस दें। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस पर्सन के लिए वीडियो देख रहे हैं, उनके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की जो ये एनर्जीज हैं वो क्या हैं। प्लीज़ इनके रिलेशनशिप की एनर्जीज मुझे बताइए एंजल्स, के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के इनके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड ये फ्यूचर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि या तो यहाँ पर थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, इसीलिए आप लोग परेशान हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपको वर्क प्लेस पर मिले हैं, जहाँ आप कुछ या फिर आप किसी कॉलेज में, स्कूल में, कहीं ऐसी जगह पर मिले हैं जहाँ आपने अपने क्रिएटिव एफर्ट्स दिखाए हैं, वहाँ पर आपको ये मिले हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ आप सीख रहे हैं, कुछ आप या आपके पर्सन कोई किसी कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आपके पर्सन कंस्ट्रक्शन बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर आप भी हो सकते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जीज हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपकी पास्ट की एनर्जीज क्या हैं, प्रेजेंट की एनर्जीज एंड ये आपके फ्यूचर की एनर्जीज। इस रिलेशनशिप में आप लोग नियर पास्ट में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में आप लोगों ने एक ऐसा फेज़ झेला है जिसमें आपने किसी को खो दिया है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ ऐसा है जो आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत ज़्यादा फेस किया है। किसी को खो देना, किसी के साथ ब्रेकअप, या फिर आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर। ये ऐसा भी हो सकता है आप या आपके पर्सन, दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर मुझे, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि नियर पास्ट में आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है। पास्ट की एनर्जीज से आगे बढ़कर अब आप लोग सोचना चाह रहे हैं, कुछ बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा सीखा है अपने पास्ट की एनर्जीज से। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके पास्ट में जिसने आपको चेंज करके रख दिया है। आप स्पिरिचुअली भी हाई हुए हैं और आपने लाइफ से बहुत ज़्यादा कुछ लर्निंग्स ली हैं, और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप या आपके पर्सन, दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप या आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक पर्सन इस एनर्जी में पास्ट में ऐसा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, दुख में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, और जिस चीज़ को उन्होंने खोया है उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। और एक पर्सन ऐसा है जो अपनी इस दुख से आगे बढ़ गया है और अपने फ्यूचर के लिए सोच रहा है। पास्ट की एनर्जीज हैं ये, नियर पास्ट में, कुछ 2-3 महीने पहले के आप समझ सकते हैं, या 2-3 हफ्ते पहले की समझ सकते हैं। यहाँ पर जो साइंस आए हैं वो भी बता देती हूँ पहले मैं। यहाँ पे कोई प्रोमिनेंटली स्कॉर्पियो हो सकता है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। अभी तक यहाँ पर एयर साइन नहीं आया है, बट रीडिंग जनरल है तो सभी से मैच करेगी। ज़्यादातर ये मुझे लग रहा है जो मैच करेगी वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से और स्कॉर्पियो से बहुत ज़्यादा मैच करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो साइंस आए हैं इनमें से आपके पर्सन की सन, मून, राइजिंग में, एसेंडेंट में साइंस हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट में आप लोग कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप लोग एक ऐसी एनर्जी में है कि आपको कमिटमेंट चाहिए। आप दोनों में से कोई एक इंसान जो है वो कमिटमेंट चाहता है और दूसरा इंसान उससे कम्युनिकेट करना चाहता है, उसे मैसेज देना चाहता है। ये आपकी म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में प्रेजेंटली जो इशू चल रहा है वो कमिटमेंट को लेकर चल रहा है, कि अगर कमिटमेंट मिलता है, आपको कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है जो पॉजिटिवली आपके इस रिलेशनशिप के लिए वर्क करती है, तो आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहेंगे।
यहाँ ये भी हो सकता है, एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों का किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है और अब आप किसी एक नए पर्सन से मिले हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं एट प्रेजेंट, और आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं, आप उनसे उनकी तरफ से एक कंफर्मेशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, या आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट मांग रहे होंगे, ये भी हो सकता है। म्यूचुअल एनर्जीज ही हम रीड कर रहे हैं, तो ये आप लोगों का फ्यूचर है। आप लोगों का फ्यूचर किंग ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी आप लोग एक शुरुआत करेंगे, एक फ्रेंडशिप के तरीके से आपका रिलेशन शुरू होगा। आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट करके फेज़ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ के इस चीज़ में खाली फ्रेंडशिप तक इस रिलेशनशिप को नहीं रखना चाहता है, इससे आगे बढ़ना चाहता है। लेट्स क्लैरिफाई। किंग ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है और पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स हियर। ओके, यस, आप में से कोई एक इंसान कमिटमेंट चाहता है और रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन स्टार्ट करेगा बहुत छोटे से, एक फ्रेंडशिप के ऑफर से, या एक प्रपोजल देगा कि चलिए हम वर्क प्लेस पे पार्टनरशिप में साथ में काम कर लेते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आपका फ्यूचर मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप लोग में से एक इंसान मैच्योर है और एक इंसान थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर का है, और कमिटमेंट होता हुआ मैं यहाँ पर नज़र देख रही हूँ। कुछ सेलिब्रेशन देख रही हूँ आप लोगों के बीच में। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, ये मुझे नज़र यहाँ पर आ रहा है। आप में से एक इंसान कोई बहुत मेटलिस्टिक हो सकता है और एक इंसान बहुत करेजियस और पैशनेट हो सकता है। दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा करेजियस है इस रिलेशनशिप को लेकर, और एक दूसरा इंसान इसको थोड़ा सा लाइटली ले रहा है। ये थी आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज। अब देखते हैं वो इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके बारे में। अगर ये एनर्जीज आपसे मैच की हैं फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंजल्स प्लीज गाइड द एनर्जीज ऑफ दीस कार्ड्स। मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं उनकी क्या इंटेंशंस हैं इनको लेकर एट प्रेजेंट, करंटली वो क्या इंटेंशंस रख रहे हैं इनके बारे में। इंटेंशंस मतलब उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर। थैंक यू एंजल्स। तो यहाँ पर जो साइंस आए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियली स्टैंड नहीं हो पाए हैं, इसलिए अपने फाइनेंसेस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर इनके पास कोई दो ऑप्शन है, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड पहले भी आया था बॉटम ऑफ द डेक में। तो इनके पास कोई दो ऑप्शंस हैं जिनमें समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको चूज़ करना है। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है, क्वीन ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो दो ऑप्शंस हैं जिनके बीच में ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको एक सॉरी बोलना चाहते हैं, किसी रीज़न की वजह से आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आपने बहुत ज़्यादा कुछ इस रिलेशनशिप में सहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया है उसकी वजह से आपको उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सहना पड़ा है। सारे लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं, आपने बहुत ज़्यादा विरोध सहा है, और फिर भी आप बहुत हिम्मत वाले हैं, और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी पावर में हैं। आप एक रेपुटेड पर्सन हैं, और आपकी जो एनर्जीज़ हैं कुछ ऐसी हैं जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। इनको ऐसा लगता है कि आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन आप इनका सॉरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पास्ट में इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में वो एंडिंग हुई, जो मैंने आपको इनकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एनर्जीज़ में, मैंने पास्ट की एनर्जीज़ में बताया ही था कि आप लोगों के बीच में एक एंडिंग हो चुकी है, और इनमें से एक पर्सन आगे बढ़ चुका है और एक पर्सन अभी भी स्टक है एनर्जीज़ में, और बहुत दुखी है उस सब को लेकर। तो इनको ऐसा लगता है, मुझे लगता है आपके पर्सन आगे बढ़ गए हैं और आप अभी वहीं स्टक हैं। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ये इमोशनली आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, जैसे कोई छोटा मोटा ऑफ़र या फ्रेंडशिप की, ठीक है रिलेशनशिप नहीं रहा लेकिन हम लोग फ्रेंड्स रह सकते हैं, लेकिन आपके साथ कांटेक्ट मतलब ये छोड़ना नहीं चाहते। ये अभी भी टिके हुए हैं इस चीज़ के लिए कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप बना रहे, लेकिन आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जो इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है आप इनकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और ये भी नज़र आ रहा है मुझे कि इन कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप दोनों में। आपको
भरोसा नहीं है अपने पर्सन पर। इनको ऐसा लगता है कि ये आपका विश्वास खो चुके हैं। यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप अपने एक पावरफुल मोड में हैं, आप सेटल्ड हैं, आप करेजियस हैं, आप में वो हिम्मत है कि जो स्टैंड आप लेते हैं उसके साथ आप चल सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन थोड़े डरपोक हैं और वो स्टैंड नहीं ले पाते। वो आपकी इंटेंशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे, और उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी सारी बात समझ लेती हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके बारे में। क्या ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एज अ फीमेल मैं इसी तरह बोलूँगी। आप लोग अगर मेल्स देख रहे हैं तो इसको अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इनकी लाइफ में कोई और लेडी हैं, और या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी मदर इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं। 2 सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि इनकी जो वाइफ़ हैं ये इनकी या तो इनकी वाइफ़ या हस्बैंड कह सकते हैं आप, अगर मेल्स देख रहे हैं तो वो हैं इनकी लाइफ में, जिनकी वजह से जिनको इन्होंने चूज़ किया है आपके ऊपर, और पास्ट में आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ। अब यहाँ पर स्ट्रगल ये चल रहा है कि आप लोग अपनी पावर में हैं और आप बिना कमिटमेंट के इनसे आगे बढ़ना नहीं चाहते, और आप लोगों के बीच में एक कमिटमेंट का टसल है। आपके पर्सन ने इस थर्ड पर्सन को कमिटमेंट दे दिया है, या तो इनसे इनकी शादी हो गई है या फिर इनका रिश्ता तय हो चुका है, कुछ ऐसा है। तो आप जो है आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, इनके थॉट्स में आप हैं, लेकिन ये आपको अभी तक आपके ऊपर इन्होंने गिव अप नहीं किया है। ये अभी भी आपके लिए फील करते हैं, इनकी इंटेंशंस आपके लिए अभी भी ऐसी हैं कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहें। और जब आपने इनसे कमिटमेंट के लिए कहा है तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसको चूज़ करें, अपने करंट पर्सन को या फिर आपको। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं ये थोड़ी सी मुझे डिप्रेसिंग लग रही हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये जगल कर रहे हैं आपके बीच में और अपनी करंट पार्टनर के बीच में, क्योंकि पास्ट में आपके साथ इनका ब्रेकअप हुआ है। जो ब्रेकअप का रीज़न है वो यहाँ क्लियर है, थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप यहाँ पर हुआ है। चलिए अब देखते हैं इनकी इंटेंशंस क्या हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर के इंटेंशंस हमने देख ली, करंटली फील क्या कर रहे हैं मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं, ये करंटली इनके बारे में फील क्या कर रहे हैं। आपके साथ अपने रिलेशनशिप को गिव अप करने की इनकी इंटेंशन नहीं है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको चूज़ करें, और अभी भी इनके दिमाग में टसल चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये इमोशनली आपके लिए क्या फील करते हैं, बाय हार्ट इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स। ओके, ये फील करते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जस्टिस नहीं दिया इन्होंने आपको, और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास अब आएंगे तो आप इनका कोई भी ऑफ़र रिजेक्ट कर देंगे, आप इनसे बात नहीं करेंगे, आप इनसे किसी भी बारे में डिस्कस करना आप नहीं चाहते। ये जो कुछ भी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एज अ फ्रेंडशिप या एज अ जनरल रिलेशनशिप जैसे मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हैं, बहुत करेजियस हैं, बहुत एंथुसियास्टिक हैं, और अपना हर काम पूरे अच्छे तरीके से करते हैं, मतलब या तो करेंगे या तो फिर नहीं करेंगे। आप एक ऐसी एनर्जी में हैं, इनको पता है। अच्छा, मैं यहाँ पे साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे अगेन लिब्रा बहुत प्रोमिनेंट है, यहाँ पे कोई लिब्रा हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यही एनर्जीज तीनों यहाँ पर आई हैं। तो इनको ये पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो सच्चाई पसंद है, जिसको पसंद नहीं है झूठ बोलना, जिसको पसंद नहीं है बहानेबाजी। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास आकर बात भी करेंगे, आपको कोई मैसेज भी करेंगे, कुछ भी चीज़ करेंगे, तो आप इनको रिप्लाई नहीं करेंगे, ना ही आप इनकी बात सुनेंगे, और ना ही जो कुछ आप इनको ये आपको ऑफ़र कर रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये चाहते हैं आपको जस्टिस देना, बट अभी इस सिचुएशन में नहीं है क्योंकि जगल कर रहे हैं। आई थिंक ये मैरिड है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आपके पर्सन, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये मैरिड है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप इनके कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं, आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, और कोई भी इंटेंशंस ये आपसे कुछ कहना चाहते ज़रूर हैं, आपके पास आ नहीं पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, क्योंकि इनको डर लग रहा है, ये फियर की फीलिंग में है कि आप इनसे बात नहीं करेंगे। यहाँ पर यही एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं जो ये आपके बारे में फील करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। जस्टिस, थैंक यू, हाई प्रीस्टेस। सो ये अगेन एक मेजर अरकाना कार्ड है जो क्लैरिफाई हुआ है, जिसने क्लैरिफाई किया है जस्टिस को। यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को पता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। डेफिनेटली जो बात मैंने आपको पहले बोली, तो इनको पता है कि आप अपनी फीलिंग्स इनसे छिपा रहे हैं, आप इनको अपनी फीलिंग बता नहीं रहे हैं,
और ये भी आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, क्योंकि इनको डर लगता है कि ये जो कुछ भी आपसे कहेंगे आप उसको नहीं सुनेंगे और किसी झूठ में बिलीव नहीं करेंगे। ये जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो स्पिरिचुअल हैं और जो अच्छे बुरे की समझ रखते हैं। आप बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो सटीक बोलते हैं, ऐसा इनको पता है। इनको ये भी पता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप, और ये भी पता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी मतलब एनर्जीज़ में या तो आप टैरो रीडिंग्स ज़्यादा देखते हैं, या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, या फिर ऐसी ही कोई भी आर्ट जिसके लिए जहाँ से आपको फ्यूचर पता चल सके, जहाँ पे एनर्जीज़ का गैस किया जा सके, उसकी नॉलेज आपको है, ऐसा इनको लगता है। या तो आप एक हीलर भी हो सकते हैं, इनको ये चीज़ पता है। आप इनसे एजुकेशन में अच्छे हो सकते हैं, मीन्स इनसे ज़्यादा आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, इनसे ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, इनसे ज़्यादा आप आपकी जो एजुकेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इनसे ज़्यादा है आपकी। आप इनसे मैच्योर हैं सोच में भी, और अगर आप देखें एज अ पर्सनालिटी तो आप एक मैच्योर पर्सन हैं। ये जो आपके पर्सन हैं ये थोड़े से इमेच्योर हैं, इनकी सोच इमेच्योर है, और ये एक मैच्योर पर्सन की तरह डिसीजंस नहीं लेते। तो चलिए आप देखते हैं कि आपकी क्या एंजल्स प्लीज गाइड, आपकी क्या एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप को लेके। चलिए उससे पहले देख लेते हैं आपको मैसेजेस क्या देना चाहते हैं, इनके मैसेजेस चेक कर लेते हैं। एंजल्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये पर्सन इनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स इनसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इनको ब्लॉक किया हुआ है। तो क्या चैनल मैसेजेस ये मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, काइंडली हेल्प मी। थैंक यू। वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट मैसेज इज यू फिल माई हार्ट विद ब्लिस एंड हैप्पीनेस। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप ही के साथ इनकी दिल की खुशी है, या आप ही के साथ खुश फील करते हैं, इसीलिए तो इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं कर रहे हैं और आपकी वेट कर रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं कि आप इनको कॉल या मैसेज करें, ये वेट कर रहे हैं कि आप इनसे कॉन्टैक्ट करें, कुछ ना कुछ इनको इंडिकेशन दें कि जिससे ये इनको ये क्लैरिटी मिले कि क्या ये आपके पास आ सकते हैं या नहीं आ सकते। आई नीड यू इन माई लाइफ, तो आपसे कह रहे हैं कि इनको आपकी ज़रूरत है। यू मेक माई वर्ड स्पार्कल, कह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में अगर खुशियाँ हैं, इनकी ज़िंदगी में अगर किसी तरीके की चमक है, तो वो सिर्फ आपकी वजह से है। डिवाइन कनेक्शन, आपके साथ अपना एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। इनको लगता है कि अगर आप लोग मिले हैं तो इसलिए क्योंकि डिवाइन की मर्जी थी, कुछ ना कुछ पर्पस है जिसकी वजह से आप लोग मिले हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो सकते हैं। यू आर माई वीकनेस, आप इनकी कमज़ोरी हैं, इसीलिए आप पर गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे रिलेशनशिप में एंटर होने के बाद भी ये आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आपके पर्सन जो हैं डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, जो आपकी पास्ट की एनर्जीज आई थी, कि यहाँ पर एक पर्सन डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं और दूसरे पर्सन ने इस रिलेशनशिप में मूव ऑन कर लिया है। आई स्टार्ट मिसिंग यू द मोमेंट यू लेफ्ट मी, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जब से आपने इनको छोड़ा है तब से आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जीज बहुत क्लियर हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने अपने पर्सन को कमिटमेंट के लिए बोला था, जबकि कमिटमेंट वो नहीं दे पाए, और तो मेरे व्यूअर्स जो हैं इनसे मूव ऑन हो गए हैं, उन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया है। और इसीलिए ये पर्सन जो है परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, और इनसे आगे आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इनको अपनी लाइफ में आने का एक मौका दें, आप इनको मैसेज करें। चलिए देख लेते हैं आप क्या फील करते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं एंजल्स, प्लीज़ बताइए वो क्या फील करते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा फ्रेंड्स, बट काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा इसमें। आई होप आप लोगों से रेजोनेट करें। अगर रेजोनेट करता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। 4 कार्ड्स आ गए, 5, ठीक है मैं सारे ले लेती हूँ। ओके, आई होप आपको क्लियरली दिख रहे हैं कार्ड्स, नहीं दिख रहे। ओके, जैसे आए थे मैं वैसे ही थोड़ा सा प्लॉट करने की कोशिश करती हूँ इसको। आई थिंक अब तो दिख रहे होंगे, यहाँ रख देती हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जो मैंने आपको बताया ये आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में है, बहुत पावरफुल हैं। और आप जो हैं इस समय ये सोच रहे हैं कि आप अपनी इस रिलेशनशिप में तभी जाएंगे जब आपको कमिटमेंट मिलेगा। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सॉरी फ्रेंड्स, बेल बजी थी तो मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा। तो मुझे अब चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी की एज 23 हो सकती है, किसी की 17 हो सकती है और कोई 28 ईयर्स के हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी एनर्जीज़ को लेकर। उनको पता है कि अगर उनकी वैल्यू क्या है, उनकी वर्थ क्या है, वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। तो वो किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने अपने हार्ट चक्र पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, अपने आप को हील किया है। आपने इस रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस फील की, जो कुछ भी ऐसा फील किया कि आपको बहुत हर्ट हुआ, आपका हर्ट मतलब हर्ट चक्र ब्लॉक हुआ उस वजह से, जो फीलिंग्स पास्ट में आपने इस रिलेशनशिप में देखी। तो अब आपने अपने हर्ट चक्र पे वर्क किया है, आपने हीलिंग की है, आप स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं और अब आपने इनके लिए जो फीलिंग्स हैं अपने मन में उनको पॉजिटिव रखा है। मतलब आप इनके लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे। आप ने एक जैसे होता है ना एक फॉरगिवनेस की एनर्जी, वो मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आपने इनको फॉरगिव कर दिया है और इनके लिए कोई भी बैड ओमेंस आपके मन में अब नहीं है। एक जनरल जैसे कोई भी पर्सन होता है, आपने इनको वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आप कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, आप विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप ये चाहते हैं, आपको इनके ड्रीम्स आ रहे हैं, आप इनसे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप लोग इनसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आप इनके ड्रीम्स देखते हैं, आप सपने में इनसे मिलते हैं, 5D वर्ल्ड में आप लोग मिलते हैं। आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वहाँ पर आप लोग जाकर मिलते हैं, बिकॉज आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में हैं। यहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। जो थर्ड पार्टी का सिचुएशन है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में ऐसा ही होता है कि जल्दी से आपके जो पर्सन हैं वो आपको नहीं मिलते हैं, बहुत चैलेंजेस होते हैं इस एनर्जी में। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं इनकी तरफ, क्योंकि आप पावरफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। आपको इस चीज़ का पूरा विश्वास है कि अगर आप इनकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, आपको ये पर्सन मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अपने आप को कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ऑल टाइड अप। आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। डेथ कार्ड भी आया था और यहाँ पर भी ऑल टाइड अप आया है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने अपने आप को खुद ही अपनी ही थॉट्स में बंद कर लिया है। आपने अपने आप को ऐसा कर लिया है कि मुझे नहीं जाना इनकी तरफ, अगर ये आते हैं मेरी तरफ तब मुझे सोचना है कि क्या एक्शन लेना है। आप एक ऐसी एनर्जी में, भूल तो आप इनको नहीं पा रहे हैं, ये आपके मन में अभी भी चल रहे हैं। आप इनके बारे में सोचते हैं, आप इमोशनली इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, लेकिन आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है। अपने इमोशंस को आप बिल्कुल भी इनको नहीं बता रहे हैं। इसीलिए वो एनर्जी आई थी जहाँ ये आपको मिस्टीरियस समझ रहे थे कि आप क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये नहीं जान पा रहे हैं। ये आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन आप भी इनके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये है कि आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आपने इनको माफ़ तो कर दिया है, लेकिन आप फिर भी अपनी तरफ से कोई भी शुरुआत नहीं कर रहे हैं। आपके हिसाब से ये जो रिलेशन है ये एक एंडिंग हो चुकी है यहाँ पर, और आप अब जो हैं सिर्फ वेट कर रहे हैं कि अगर ये आते हैं तो आप इनके साथ वापस जाना चाहेंगे। एक साइकिल आप लोगों के बीच में पूरा हो चुका है और एक नए साइकिल में अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको खुद से अप्रोच करें, आपको कमिटमेंट दें, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आप कहते हैं कि अगर ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हैं, अपने मन को बैलेंस करते हैं, जो ये खुद से चाहते हैं, अगर ये वही करते हैं तब आप इनके साथ ज़रूर आगे बढ़ना चाहेंगे। अदरवाइज़ आपने इनके लिए मन में कोई ग्रजेस भी नहीं रखे और आप आगे मूव ऑन कर गए हैं, शायद अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नंबर 10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मंथ ऑफ अक्टूबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, और नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या मंथ ऑफ मे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 17 नंबर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए। सो प्लीज़ ये आप लोग देख लीजिए कि कैसा आपसे रेजोनेट हुआ है।
मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये जनरल एनर्जीज़ हैं फ्रेंड्स, तो ज़रूरी नहीं है कि मैसेजेस सबसे रेजोनेट करें। अगर आपसे रेजोनेट करते हैं तो आप रख लीजिए, नहीं रेजोनेट करते तो छोड़ दीजिए। और मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।